Good morning, all of you. So, chapter 1 has completed. So, today we are going to start chapter 2 more on Windows. I hope you people are doing your homework in your notebook, question answers, and all. So, here more on Windows. See, first of all, we will discuss about Windows. Windows actually होता क्या है? Windows is an operating system. Without operating system or computer doesn't work. We can't do anything without operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका नाम है विंडोज़, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, विंडोज़ एक्सपी। देयर आर लॉट ऑफ वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब विंडोज़ के थ्रू हम करते क्या हैं, हमारा काम कैसे होता है, हम कंप्यूटर में किस टाइप से वर्क कर पाते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइप का बनाया जाता है दैट कैन ईजीली हेल्प यू टू गेट एनीथिंग। जो भी हम करना चाहते हैं, कंप्यूटर में वर्क करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है, यानी कि विंडोज़ प्रोवाइड कराता है। अब जो विंडोज़ हमारे अभी लॉन्च हुआ है जब से, तो विंडोज़ क्या था? विंडोज़ से पहले अगर हम बात करें तो विंडोज़ से पहले एम एस डोज स्टार्ट था। एम एस डोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डोज था, जिसमें हमें बहुत मुश्किल होती थी काम करने में। कंप्यूटर को इतना ईजिली कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाता था। बट व्हेन विंडोज़ कम, तो क्या हुआ? विंडोज़ आने के बाद विंडोज़ में GUI इंटरफेस आया। GUI इन द सेंस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें हर चीज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंट होती है। आइकन्स बने हुए होते हैं, हम नॉर्मली उन आइकन्स पे क्लिक करते हैं और हमें वही एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कमांड देनी पड़ती थी, ठीक है। तो कमांड याद होनी चाहिए थी आपको कि भाई ओपन करना है तो ओपन CD ड्राइव, जो भी आपको ओपन करना था वो वहाँ पर कमांड देनी होती थी। डिलीट करना है तो डिलीट के लिए कमांड देनी होती थी, है ना। एडिट करना है तो एडिट के लिए कमांड देनी होती थी। बट नाउ मोर ऑन विंडोज़ के अलावा जब हम बात करें विंडोज़ की, तो विंडोज़ में क्या है कि हमें हर एक जो है आइकन अवेलेबल होते हैं एंड ग्राफिकली हर एक चीज़ हमें शो होती है एंड हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विंडोज़ 7 के बारे में बात चल रही है। विंडोज़ 7 इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़। विंडोज़ हैज़ मेनी यूटिलिटी प्रोग्राम्स फॉर डे टू डे एप्लीकेशंस। These applications are known as accessories. For example, calculator, notepad, Windows Media Player, sound recorder, system tools. तो विंडोज़ के अंदर बहुत सारे ऐसी एसेसरीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे काम हम जो डे टू डे करते हैं डेली, कि भाई हमारे कंप्यूटर में हम जो है कैलकुलेट कर लें, नोटपैड के थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लें, विंडोज़ मीडिया प्लेयर में सॉन्ग्स प्ले कर लें, है ना, साउंड रिकॉर्ड कर लें, या कोई और अदर सिस्टम टूल्स होते हैं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि विंडोज़ को यूज़ करते हैं ना जब हम, तो हमें विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड कराता है जो इसमें इनबिल्ट होती हैं। जैसे आपने अगर देखा हो, हम जो विंडोज़ में MS पेंट, जो है आपका MS पेंट हम ड्रॉ करते हैं, वो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट होता है। जैसे हम विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारी जो एसेसरीज़ हैं ये उसी के साथ में अटैच्ड होती हैं। उसके अलावा अगर हमें और कोई सॉफ्टवेयर चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो आपका आ रहा है ना, सबसे पहला मेन टॉपिक है वो है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अब विंडोज़, क्योंकि ये MS जो है विंडोज़ है और ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए इसका नाम क्या गया? विंडोज़। मीडिया यानी कि आपके जो भी मीडिया हो सकता है, आपका ऑडियो फाइल हो, आपका टेक्स्ट फाइल, जो आपका वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, ये सब मीडिया में आता है। और प्लेयर इन द सेंस कि जिसमें हम प्ले कर सकें, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर। See the definition. Windows Media Player runs and organizes the digital media files, both audio and video, available in the computer's memory. तो कंप्यूटर मेमोरी में आपका जो भी ऑडियो या वीडियो फाइल है, यू कैन ईजीली play with Windows Media Player. So we can listen the radio stations from all over the world if the computer is connected to the internet. अगर आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है, so you can also listen radio stations worldwide, in the sense कि पूरे आप
किसी भी चैनल को सर्च कर सकते हैं रेडियो स्टेशन के, एंड वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर में ही प्ले हो जाएगा। तो दिस सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू प्ले, कॉपी एंड क्रिएट CD DVDs। तो इस जो विंडोज़ मीडिया प्लेयर है इसमें एक फैसिलिटी क्या है, एक फीचर इसका क्या है कि आप इसमें जो है प्ले कर सकते हैं ऑडियो फाइल को या वीडियो फाइल को। उसके अलावा आप कॉपी कर सकते हैं अपने सॉन्ग्स या वीडियोस को, एंड CDs और DVDs भी इसमें क्रिएट हो जाती हैं। यानी आप ऐसा समझें कि हम हमारे CD या DVD से भी इसमें कॉपी कर सकते हैं, और CD और DVD में हमारे कंप्यूटर का डेटा भी कॉपी कर सकते हैं। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू कॉपी म्यूजिक एंड वीडियो फाइल्स टू पोर्टेबल डिवाइसेस। पोर्टेबल डिवाइसेस क्या होते हैं? आपका पेन ड्राइव है, आपकी CD है, आपकी हार्ड डिस्क है, ये सब पोर्टेबल डिवाइस होते हैं जो हम कनेक्ट करते हैं। हमारे मोबाइल का मेमोरी कार्ड हो उससे भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर is help us to play audio video. We can easily copy our data into the CDs and from the portable devices to computer. तो ये सब चीज़ें हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर के थ्रू करते हैं। अब इसके अलावा नो द फैक्ट में देखिए, सबसे पहला जो आया है MPEG। MPEG इन द सेंस MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जो M है वो है मूविंग, P इन द सेंस पिक्चर, एक्सपर्ट स्टैंड्स फॉर E stands for expert and G stands for group. Moving picture expert group. The latest generation technology is a container format for multimedia content including video, audio, subtitles and still image. तो ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं वो MPEG जो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है उसके थ्रू हम इजीली कर पाते हैं। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ कॉपी CD टू योर कंप्यूटर। कि आप CD या DVD को अपने कंप्यूटर में किस टाइप से हम कॉपी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो अभी देख लेते हैं अपन इसको, है ना। सो वी कैन कॉपी सॉन्ग्स फ्रॉम आवर फेवरेट म्यूजिक CDs और DVDs ऑन टू आवर कंप्यूटर्स विद विंडोज़ मीडिया प्लेयर। विंडोज़ मीडिया प्लेयर के थ्रू हम किसी भी CD या DVD को हमारे सिस्टम में सॉन्ग्स कॉपी कर सकते हैं। सो व्हेन वी कॉपी सॉन्ग्स फ्रॉम अ CD टू अ कंप्यूटर, द प्रोसेस इज नॉन एज रिप। इसे रिपिंग भी बोला जाता है एंड रिप भी बोला जाता है। सो व्हेन वी कॉपी सॉन्ग्स फ्रॉम अ CD टू अ कंप्यूटर, जब आप CD से कोई भी डेटा कंप्यूटर में कॉपी कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर रिपिंग। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप। After the song have been copied to your computer, we can use Windows Media Player to play and organize the songs, create playlist and copy music to a portable device। तो जब हमारा कॉपी हो गया, सॉन्ग्स कॉपी हो जाता है कंप्यूटर में, तो हम उसको प्ले कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और प्लेलिस्ट रेडी कर सकते हैं कि भाई जो हम सॉन्ग्स सुनते हैं उनके हम एक लिस्ट बना लें। उसके अलावा म्यूज़िक को कॉपी कर सकते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस में, यानी पेन ड्राइव में, CD में, DVD में, है ना। तो इसमें हम कॉपी भी कर सकते हैं। अब हम किस टाइप से कॉपी करेंगे हमारे सिस्टम में, वो यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है, स्टेप वाइज दिया हुआ है, तो आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए, click on the start button, select all programs and then choose Windows Media Player from the list। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन आपको पता होना चाहिए, यहाँ होता है, ये है आपका स्टार्ट बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ऐसा ओपन हो जाएगा और ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। देन insert an audio CD in the CD drive. You will see a list of songs stored on the CD in the Windows Media Player। जैसे आप कोई CD इसमें इंस्टॉल करेंगे, मीडिया CD जिसमें सॉन्ग्स होने चाहिए, तो वो सॉन्ग्स के लिस्ट आपको इस टाइप से शो हो जाएगी। एंड insert an audio CD in the CD drive. You will see a list of songs stored on the CD in the Windows Media Player. Then clear the checkbox। ठीक है, जो चेक बॉक्स आ रहा है इसको हमें क्लियर करना है। देन यू डू नॉट वांट टू रिप। जिस सॉन्ग को आपको रिप नहीं करना है, अपने सिस्टम में कॉपी नहीं करना है, उस सॉन्ग को यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। सो यू कैन यूज द चेक बॉक्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट टू सेलेक्ट और क्लियर ऑल चेक बॉक्सेज एट वंस। व्हेन यू आर डन विद द सिलेक्शन प्रोसेस, क्लिक ऑन द रिप CD बटन। तो यहाँ पर आपके शो हो जाएगा। ठीक है, जो आ रहा है ना यहाँ पर रिप बटन और स्टॉप रिपिंग, सी।
So when you are done with the selection process, click on the RIP CD button. जैसे आप RIP CD बटन पे क्लिक करेंगे आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी. So the ripping process will start and you can see the RIP status of individual songs. To stop the ripping process at any point, click on the stop rip. स्टॉप रिप का ऑप्शन आपके यहीं पर ही आता है. ठीक है, ये स्टॉप रिप का ऑप्शन आ रहा है. तो जब आपकी प्रोसेस आपको लगे कंप्लीट हो गई, आप चाहते हैं कि भाई इतने ही सॉन्ग्स मुझे चाहिए, तो आप स्टॉप रिप भी कर सकते हैं. तो क्लिक ऑन द रिप सेटिंग बटन ऑन द चेंज द फॉर्मेट ऑडियो क्वालिटी ऑफ द रिप्ड म्यूजिक फाइल्स. तो रिप सेटिंग में आप ऑडियो फाइल्स की जो क्वालिटी है उसको चेंज कर सकते हैं. द सॉन्ग्स आर रिप्ड टू द विंडोज मीडिया प्लेयर लाइब्रेरी. आफ्टर द सॉन्ग्स हैव बीन रिप्ड टू गो टू द लाइब्रेरी टू प्ले देम. तो ये जो है आपके लाइब्रेरी में जाके स्टोर हो जाते हैं. I hope you all are understand how can we copy a CD data, CD audio files into our computer. बहुत easy है, इसे ही इस प्रोसेस को बोलते हैं रिपिंग. अब जो डेटा हम हमारे कंप्यूटर से CD में इंस्टॉल करेंगे उसे हम बोलते हैं बर्निंग. ठीक है, बर्निंग. सेविंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ CD DVD इज एज ईजी एज सेविंग इट ऑन अ हार्ड डिस्क. बहुत ईजी होता है. आप CD या ड्राइव में अपने इंपॉर्टेंट डेटा को, चाहे इमेजेस हों, ऑडियो फाइल्स हों, वीडियो फाइल्स हों, या फिर कोई आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल हो, तो उन फाइल्स को अगर हम CD या DVD में स्टोर करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज इट and this process is called burning. So saving important information on CD DVD is as easy as saving in a hard disk. You can create your own CD DVD by selecting a folder of software or media files and dragging it to the CD DVD icon in the computer folder. This process is known as burning. इसकी प्रोसीजर दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेप्स दी हुई हैं. Insert a CD into your computer. Autoplay dialog box appear. क्लिक ऑन द बर्न फाइल्स टू डिस्क. तो आपको यहाँ से क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है? क्लिक ऑन द बर्न फाइल्स टू डिस्क. देन विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन में आपको ये चीज़ मिल जाएगी. द बर्न अ डिस्क डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, तो इसमें आपको नेक्स्ट करना है. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन विल सी द फोल्डर. आपका जो CD DVD है वो एम्प्टी होना चाहिए, ब्लैंक होनी चाहिए. तो ड्रैग द फाइल्स दैट यू वांट टू बर्न इट इनटू दिस फोल्डर. जो भी फोल्डर आप क्रिएट करें उस फाइल में कर सकते हैं, उस CD में या DVD में जो ब्लैंक है आपके पास में, और उसमें आपको इसको बर्न कर लेना है. सो बर्न टू डिस्क बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपकी CD बर्न हो जाएगी. इन द सेंस कि आपकी CD में आपके कंप्यूटर का डेटा इंस्टॉल हो जाएगा. जब हम कंप्यूटर में CD से डेटा ले रहे हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिपिंग. जब हम CD में कंप्यूटर से डेटा कॉपी कर रहे हैं, इट मीन्स द प्रोसेस इज कॉल्ड बर्निंग. बहुत सिंपल है. रिपिंग एंड बर्निंग आपका क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में एक बार और देख लें. विंडोज़ मीडिया प्लेयर एक मीडिया प्लेयर है विंडोज़ का, जिसके थ्रू हम सॉन्ग्स प्ले करते हैं, वीडियोज़ प्ले करते हैं हमारे कंप्यूटर में. बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट आता है विंडोज़ के साथ. जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ये मीडिया प्लेयर भी वहाँ पर अवेलेबल होता है. इसमें हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं, डेटा से CD या DVD में कॉपी कर सकते हैं, और CD DVD से भी डेटा हम हमारे कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं. MPEG के बारे में बताया मैंने आपको, जो है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप. उसके अलावा रिप CD किस टाइप से कर सकते हैं हम, रिपिंग डेटा का जो है रिपिंग प्रोसेस कैसे होती है, उसकी स्टेप्स यहाँ दी हुई हैं, एक बार आप ट्राई करिएगा. एंड कॉपी डेटा टू अ CD बहुत ईजी है, इसको भी आप ट्राई करें. नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्प्लेइंग टू विंडोज एट अ टाइम. सो इन विंडोज 7 यू कैन डिस्प्ले टू एप्लीकेशन विंडोज साइड बाय साइड. यानी दो विंडोज़ को हम एक साथ एक ही टाइम पे डिस्प्ले करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं. क्या होगा आपने कई बार, ये आपका जो है MS पावर पॉइंट और MS वर्ड, आप दोनों एक साथ डिस्प्ले करा सकते हैं आपकी स्क्रीन पर. सो किस टाइप से होगा, वन बाय वन आप इसको ओपन करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, एंड द राइट क्लिक करें, और इसके जो ब्लैंक पोर्शन है विंडोज़ का, उस पर क्लिक करके शो विंडोज साइड बाय साइड ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं. तो ये दोनों विंडोज इस टाइप से साइड बाय साइड आपके शो हो जाती हैं. सो डिस्प्लेइंग टू विंडोज एट अ टाइम, सेम टाइम पे टू विंडोज यानी कि टू डिस्प्ले आपके अलग अलग विंडोज यहाँ पर जो है
एक आपका एम एस पावर पॉइंट है, एक आपका एम एस वर्ड है। इसको हम अलग अलग एक ही साइड में एक ही मॉनिटर मतलब एक ही टाइम में 2 विंडोज़ देख पाते हैं। तो किस टाइप से होगा, ये स्टेप्स दिया हुआ है। फर्स्ट ओपन सेपरेटली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना है। देन राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक पोर्शन ऑफ द विंडो 7 और शो विंडोज साइड बाय साइड। तो जो आपका शॉर्टकट मेनू आएगा वो इस टाइप से इसको शो कराएगा। तो आई होप these 3 topics, रिपिंग, बर्निंग एंड डिस्प्लेइंग विंडोज एट अ टाइम, सेम टाइम पे, ओके ऑल ऑफ यू। तो इसको आप अच्छे से देखें, रीड करें, अंडरस्टैंड हो, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। तो रिपिंग एंड कॉपिंग जो है आपकी, इसको आपको मेमोराइज कर लेना है, डेफिनेशन रिपिंग की एंड बर्निंग की। ओके, थैंक यू सो मच।